नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट प्लेटफॉर्म पे। आज इस वीडियो में बात करेंगे केवीएस एनवीएस की। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत सारे बच्चे अलग अलग सवाल पूछ रहे हैं। एक वीडियो के अंदर सारी बात कंप्लीट करूंगा। पहले एक कंप्लीट डिटेल एनालिसिस करेंगे, टीयर वन का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है ना। हालांकि मैं आपको समझाऊंगा अभी आना ही नहीं था, बट एग्जैक्टली कब तक आ सकता है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद टीयर टू की अप्रोक्सीमेट क्या डेट होने वाली है, उसका मोटा मोटा अंदाजा आज से अगर हिसाब लगाएं तो लगभग कितने दिन हमारे पास होंगे, उसकी बात करेंगे। टीजीटी पीजीटी का सेफ स्कोर क्या है। टीजीटी के अंदर तो मैंने पहले भी डिस्कशन किया था, बट पीजीटीपी के अंदर भी अभी क्योंकि एएमआरएस का भी रिजल्ट आ गया है और कुछ लर्निंग मेरी भी हुई है, तो टीजीटी पीजीटी दोनों के सेफ स्कोर की बात करेंगे। और फाइनली एक रोड मैप डिस्कस आपसे करूंगा, जो 60 दिन है आपके पास आज के हिसाब से अगर अंदाजा लगाएं तो उसमें कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो टीयर टू एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप समझिए, टाइमलाइन आपको समझाता हूँ कि जो की है, जो ऑफिशियल की थी वो रिलीज हुई थी 31 जनवरी को। 4-5 दिन के लिए आपको ऑब्जेक्शन विंडो मिली थी और 4 फरवरी तक जिन लोगों को यू नो ऑब्जेक्ट करना था, कोई प्रॉब्लम बोलना था, उन्होंने चैलेंज कर दिया। अब अभी अगर स्टेटस बात करें, रिजल्ट अवेटेड है। अब 3 चीजें मुझे लगता है आपको कंसीडर करनी चाहिए अंदाजा लगाने के लिए कि टीयर वन का रिजल्ट कब तक आएगा। पहली बात अगर देखें, सीबीएसई का जनरल स्टैंडर्ड क्या है। सीबीएसई वो कंडक्टिंग बॉडी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, आप सब जानते हैं, जो कि केवीएस एनवीएस के लिए एग्जाम कंडक्ट कर रही है। तो लगभग आमतौर पे ऑब्जेक्शन विंडो के बाद 20 दिन का समय स्टैंडर्ड आमतौर पे सीबीएसई लेता ही है। बहुत रेयर कोई सर्कमस्टांस हो कि उससे कम टाइम में रिजल्ट आ जाए तो अजीब बात है, वरना इतना दिन लगेगा ही लगेगा। अगर इसके हिसाब से भी सिस्टम लगे, 20-25 दिन मान के चले, और 4 तारीख को आपका ऑब्जेक्शन विंडो कंप्लीट हुआ था, तो भी 24 तारीख हमें समझ आती है, कम से कम 24 फरवरी या उसके बाद रिजल्ट आ सकता है। ये एक तरीका हुआ गेस करने का। दूसरा तरीका ईएमआरएस को देख लेते हैं, क्योंकि मजे की बात है, ईएमआरएस का भी रिक्रूटमेंट लगभग साथ साथ चल रहा है। उसका भी कंडक्टिंग बॉडी सीबीएसई है। तो ईएमआरएस का जब रिजल्ट आया था, रिजल्ट केम आफ्टर 26 डेज ऑफ आंसर शीट। तो आंसर शीट के 26 दिन के बाद हमारा रिजल्ट आया था, है ना। अगर उस हिसाब से भी अंदाजा लगाएं तो भी इससे कम नहीं होता, तो भी 26 से 28 फरवरी तक, यानी कि फरवरी लास्ट तक हमें उम्मीद हो सकती है कि रिजल्ट आ जाए। बट अब यहाँ पे एक तीसरा एक्स फैक्टर आ जाता है, और वो फैक्टर है बोर्ड्स के एग्जाम। सीबीएसई पूरे साल में सबसे ज्यादा बिजी होता है जब सर बोर्ड्स के एग्जाम चल रहे होते हैं। और फिलहाल कल से, मंडे से 10th क्लास के और से ये 12th क्लास के भी शुरू होने वाले हैं, बोर्ड्स के एग्जाम चल रहे हैं। हफ्ते में 6 के 6 दिन, एक दिन संडे किसी किसी दिन ब्रेक है, वरना कंटिन्यूअसली पेपर है, बैक टू बैक मल्टीपल शिफ्ट्स के अंदर। और सीबीएसई पूरी तरह ऑक्यूपाइड है। अगर इस चीज को कंसीडर किया जाए, 10th क्लास के एग्जाम लगभग 10-11 मार्च तक कंप्लीट होंगे, है ना। और उसके बाद रिलेटिवली लोड इतना ज्यादा नहीं रहेगा, तब तक 12th के भी मेन एग्जाम्स काफी हद तक हो चुके होंगे। तो ऐसा भी हो सकता है, मैं आई एम नॉट श्योर, कि आपका रिजल्ट और थोड़ा सा डिले हो जाए, क्योंकि सीबीएसई इन चीजों की वजह से बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड है। तो टीयर वन का रिजल्ट मैं अगर आपसे बोलूं, मेरे को नहीं लगता कि 24 फरवरी से पहले आने वाला है, उसके बाद ही आएगा। हालाँकि मेरा ऐसा मानना है कि फ़रवरी में शायद ये रिज़ल्ट देखने को मिले, मार्च फर्स्ट वीक या 15 मार्च तक भी आपका रिज़ल्ट जा सकता है। क्योंकि ध्यान रखिए, ईएमआरएस का टियर 2 का डेट अभी तक नहीं आया है, वहाँ भी सीबीएसई फँसा हुआ है, तो बहुत सारे काम इनको करने हैं। तो हो सकता है 10 मार्च तक, जब तक कि मोस्ट ऑफ द जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्स हैं, जिनमें ज़्यादा बच्चे बैठते हैं, जब वो पूरे हो जाएँ, उसके बाद कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के पेपर बचेंगे, तब शायद सीबीएसई यहाँ पे केवीएस एनवीएस का रिजल्ट निकाले। तो रिजल्ट निकालने में भी समय हो सकता है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। अब यहाँ पे दूसरे फैक्टर की बात करता हूँ। ये तो बात हुई सीबीएसई की, लेकिन केवीएस एनवीएस ईएमआरएस, जिन तीनों के पैरेलल रिक्रूटमेंट साइकिल चल रही है, वो सीबीएसई को लगातार प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप पूरी साइकिल को फास्ट ट्रैक करिए, क्योंकि ये टीचर्स अगले साइकिल के नहीं, इसी एकेडमिक सेशन में पढ़ाने वाले हैं जिनका रिक्रूटमेंट होगा। तो वैसे तो 10 अप्रैल से सेशन शुरू हो जाता है, बट कम से कम मेरे को ऐसा लगता है, ये क्योंकि मेरी खुद पढ़ाई केंद्र विद्यालय में हुई है, तो मान के चलिए जून लास्ट में 25-26 जून को हमारे स्कूल समर वैकेशन के बाद खुल जाते थे। तो शायद ये ऐसा सोच रहे होंगे, समर वैकेशन के बाद जब स्कूल खुले, तब तक कम से कम टीचर्स को ज्वाइनिंग करा दी जाए, है ना। तो अब क्योंकि ये फास्ट ट्रैक करने की कोशिश करेंगे, और क्योंकि मिड ऑफ मार्च के बाद या अप्रैल पकड़ लीजिए, सीबीएसई लगभग फ्री हो चुका होगा 10-12 क्लास के एग्जाम से, तो मेरे को लगता है टीयर टू
का जो एग्जाम है और टीयर 1 का जो रिजल्ट है उसमें सर बहुत ज़्यादा ब्रेक आपको नहीं मिलने वाला। तो मेरे को लगता है कुछ 15 अप्रैल से तो पहले नहीं होगा अभी, क्योंकि जो पूरा सिस्टम चल रहा है एग्जाम एंड ऑल। बट हाँ, 15 अप्रैल से 30 मार्च के बीच में मुझे लगता है टीयर 2 का एग्जाम आपको देखने को मिलेगा। उसका सारी चीज़ें बहुत स्पीड अप होंगी, है ना? तो अगर आज से बात करें तो मेरा ऐसा मानना है एज़ पर माय अंडरस्टैंडिंग कम से कम 60 दिन 60 डेज़ आपके पास है टीयर 2 की प्रिपरेशन के लिए। बट अगर आप इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब रिज़ल्ट आ जाएगा टीयर 1 का उसके बाद सोचेंगे, तो फिर वो आपकी गलती हो सकती है, क्योंकि तब मेरे को लगता है आपको 30 डेज़ से ज़्यादा 30 टू 40 डेज़ ही उसके बाद मिलेंगे। कम से कम 15-20 दिन हो सकता भी और आपका यहाँ पे रिजल्ट लटका रहे, है ना? ये अंडरस्टैंडिंग है। तो जिसको सर जीतना है, जिसको सेलेक्ट होना है, उसको 110% अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अब जल्दी से बात कर लेता हूँ कट ऑफ के ऊपर। सर इतने नंबर आ रहा, बता दो कट ऑफ भी एक बार याद दिला दो हमारा होगा कि नहीं होगा? तो देखो, पीजीटी के अंदर टोटल 312 वैकेंसी है, केवीएस एनवीएस मिला के। टीजीटी में केवीएस में नहीं है, बट एनवीएस में छप्पर फाड़ के, और अब मैं सिर्फ सीएसआईटी का डिस्कशन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 653 वैकेंसी है। पूरी एनालिसिस करके रखिए। जैसा आप जानते हैं कि 10 गुना एप्लीकेंट जो हैं शॉर्टलिस्ट होंगे टीयर 1 के बाद टीयर 2 के लिए। तो अब मज़े की बात क्या है, अगर हम टीजीटी के देखें तो टोटल लगभग 6,500 मल्टीप्लाई बाय 10 6,500 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होने हैं। बट आप ध्यान से देखेंगे पूरे ब्रांच का डेटा है, सर सिर्फ 4400 फॉर्म ही मिले हैं टीजीटी के लिए। उतने फॉर्म ही नहीं मिले, उससे ज्यादा तो शॉर्टलिस्ट होने थे। तो अगर आप वेट कर रहे हैं टीयर एग्जाम के, टीयर 1 का रिजल्ट आने का, जरूरत नहीं है। 110% आप शॉर्टलिस्टेड हैं। अगर बेसिक क्राइटेरिया आपने फुलफिल कर लिया, आप जा रहे हैं टीयर 2 लिखने के लिए, क्योंकि इनको तो 6,500 बच्चे चाहिए थे, बच्चे ही 4,500 है। पॉइंट नंबर 1। उसके बाद भी क्योंकि 1:3 की रेशो में फाइनल सिलेक्शन होना है, कुछ लगभग 2000 बच्चे जाएंगे इंटरव्यू के लिए। सिर्फ टीयर 1 नहीं, आधे बच्चे इसके बाद टीयर 2 भी काइंड ऑफ शॉर्टलिस्ट कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा जो कंपटीशन है वो आपको देखने को मिलेगा इंटरव्यू स्टेज के ऊपर। और फिर भी मेरे को लगता है रिलेटिवली जितना कम कंपटीशन इस बार है, शायद ही कभी रहता। उसमें सीरियस एप्लीकेंट्स कितने होंगे? तो भाई अगर इस बार भी आप एलिजिबल हैं, फॉर्म आपने भरा और फिर भी आप टीजीटी नहीं बन पा रहे ना, तो इसमें आपकी बड़ी गलती, ध्यान रखिएगा, है ना? तो आपको तो वेट करना ही नहीं है, तुरंत 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 अभी आगे बात करूंगा कैसे तैयारी शुरू कर देनी है। रही बात अब हमारी पीजीटी की, 312 वैकेंसी है, फिर वही 10 गुना का 10 गुना का हिसाब में लगभग 3000 बच्चे शॉर्टलिस्ट होने हैं टीयर 1 के बाद, और 9,500 फॉर्म भरे गए हैं। तो 1:3 की रेशो है, लगभग 33% बच्चे यहाँ से आगे जाएंगे। तो कंपटीशन ठीक ठाक होने वाला, बट अगेन बहुत ज्यादा नहीं। आप देखोगे तो कुछ ब्रांचेस में तो मैथ वैथ में तो माय गॉड अलग ही लेवल का कंपटीशन चल रहा है। 42,000 में से सिर्फ 2,500 बच्चे आगे जाना है। हमारे देखिए 9,000 में से 3,000 आगे जाना है, तो कुछ भी कंपटीशन नहीं है रिलेटिवली, अगर हम कोर सब्जेक्ट्स की बात करें तो। उसके बाद अगेन 3% के हिसाब से 1/3 बच्चे यहाँ छट जाएंगे, फिर इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टिंग होगी और फाइनल आइडिया। अब सर इसका कट ऑफ क्या जाएगा? टीजीटी के कट ऑफ की मुझे लगता नहीं बात करने की जरूरत है। अगर आप बेसिक क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो आप जा रहे हैं सर टीयर 2 लिखने के लिए। पीजीटी का ईएमआरएस के बाद मेरी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हुई है। मेरे को ऐसा लगता है जनरल कैटेगरी के अंदर 55 से 60 के करीब कहीं पीजीटी के अंदर कट ऑफ दिखना चाहिए। यानी कि अगर मार्क्स की बात करूं तो 180 मार्क्स अगर आपके हैं या अबव है, तो शॉर्ट अभी मुझे लगता है कि आप टीयर 2 के लिए शॉर्ट लिस्टेड है ना? बाकी अगर मार्जिन पे भी हो तो अभी समझदार बच्चा वही होगा जो अगले 20 दिन अच्छे से तैयारी करता रहेगा, जब तक टीयर 1 का रिजल्ट नहीं आ रहा, है ना? तो सर तीनों बातें बता दी गई हैं। आपको टीयर 1 का रिजल्ट कब आया वो बता दिया है, टीयर 2 का पेपर कब होना है वो बता दिया है, दोनों के कट ऑफ मैंने आपको बता दिए। अब करना क्या है, तो ध्यान रखना है कि पहले तो समझो कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का डिफरेंस क्या है। तो 60 क्वेश्चन आने हैं ऑब्जेक्टिव और 40% आपका पेपर है डिस्क्रिप्टिव। ऑब्जेक्टिव में फिर भी मैं मानता हूँ पढ़ लोगे, रिलेटिवली मार्क करना आसान है, बट डिस्क्रिप्टिव जो यहाँ पर है लड़ाई बहुत खतरनाक होने वाली है और बच्चे नेक्स्ट लेवल पर तैयारी कर रहे हैं। मैं एक बार आपको ये बोल सकता हूँ कि कम से कम दिन में 40% ऑफ द टाइम आपको डिस्क्रिप्टिव लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, है ना? दैट इज एन आइडिया। पूरा सिलेबस कंप्लीट करिए, कोई टॉपिक छोड़ के जाएंगे उम्मीद करेंगे सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन नहीं होगा सर। कॉम्पिटिशन इज ऑन द नेक्स्ट लेवल। तो दिन में 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए।
डिस्क्रिप्टिव की लिख लिख के तैयारी करना शुरू कर दीजिए। रिजल्ट आने का इंतजार करेंगे, बाद में याद नहीं रहेगा, और लिख लिख के देखने तो वैसे ही जल्दी से चीजें याद हो जाया करती हैं। मैं एक बार सिलेबस अगर आपको दिखा दूं मोटा मोटा, पीजीटी टीजीटी का काइंड ऑफ सेम ही है, थोड़े बहुत टॉपिक ऊपर नीचे हैं। चाहे हमारा सीएसओ हो गया, एप्लीकेशन हो गया, उसका ये पूरा पाइथन का सबसे बड़ा हिस्सा है। उसके बाद हमारा सोसाइटी लॉ एथिक्स है, कंप्यूटर नेटवर्क्स है, डेटाबेस है, इमर्जिंग ट्रेंड है, एआई है, एंड टूल्स है। हर एक चीज के ऊपर काम करना है। हमने इसमें क्या कोशिश की है मैं एक बार आपको बता देता हूँ। तो कोर्स चला रहे हैं, टीचिंग बंडल भी चला रहे हैं, स्पेसिफिकली केवीएस एनवीएस के लिए भी चला रहे हैं। गोल स्लाइडर है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ ऑब्वियसली ऊपर नीचे जाता है। आपके पास टोटल कितना समय, आप कितना समय दे सकते हैं, उसके हिसाब से आप गोल स्लाइड कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इतना स्मार्ट है, वो क्या करता है, स्पेसिफिक टाइम के अंदर कौन कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो आपको पढ़ा देगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, हमें कैसे पता लगा, तो जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं केवीएस एनवीएस और ईएमआरएस के, उन सबकी टैगिंग यहाँ पर हमने करके रखी है, आप देख सकते हो। और हम बता सकते हैं कि टोटल नेटवर्क से कितना क्वेश्चन पूछा, डेटाबेस से हिस्टोरिकली कितना पूछा, पाइथन से हिस्टोरिकली कितना क्वेश्चन पूछा, उनके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से सब टॉपिक है, वहां से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सारे क्वेश्चन का कलेक्शन, पीवाईक्यू अगर आप सॉल्व नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, लिखवा लो मुझसे। प्रॉब्लम क्या है, मैं कुछ और पढ़ रहा हूँ, एग्जाम में कुछ और पूछा जा रहा है, मेरी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि क्या इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर शानदार तरह से हमने काम किया है। आप देखेंगे एक वीडियो आपको मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, उसका बैक टू बैक क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। जब तक क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे सर, चाहे वो केवी आप देख सकते यहाँ पे 13 का क्वेश्चन, 23 का क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन 2017 के जब रिक्रूटमेंट हुआ था, तो उन सारी चीजों के ऊपर हमने काम किया है। तो पीवाईक्यू भरपूर मात्रा में आपको मिलेंगे। आप देख सकते हैं टोटल क्वेश्चंस यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ आवर, उसमें लगभग लगभग 35-40 आवर का हमारे लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग है। लाइव क्लास अभी भी यहाँ पर चल रही है। मैंने आपको हॉटस्पॉट्स के बारे में बता दिया, ताकि आप अपना जो लिमिटेड समय है, जो 2 महीना बचा ना, उसको शानदार तरह से आप इस पर काम कर पाओ। लीडर बोर्ड आपका है, आप कितने क्वेश्चन सॉल्व करते हो, कितने कंसिस्टेंट हो, कितने वीडियोज, कितने टेस्ट आपने लिखे हैं, उस बेस पे लीडर बोर्ड यहाँ पर चलता है। एंड एग्जाम रेडीनेस के लिए टेस्ट सीरीज 1 मार्च से हम शुरू करने वाले हैं। 5 मॉक टेस्ट यहाँ पर आपके होने वाले हैं। कम्युनिटी है, आप वहाँ पे जाके क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई क्वेश्चन पूछेगा उसका रिप्लाई कर सकते हो। मेरी मेंटरशिप और लाइव क्लासेस साथ साथ चलती रहती है। तो मेरे को लगता है जितना बेस्ट हम कर सकते हैं, मैं किसी और ब्रांच की बात नहीं करता, हर बार यही बोलता हूँ, कंप्यूटर साइंस के अंदर हमारा कोर्स बेस्ट है। केवीएस एनवीएस की बात करूं, और हमको चाहिए भी सीरियस एस्पिरेंट्स। तो अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो, है ना, बाकी मैं बिल्कुल जज नहीं कर रहा, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, यूट्यूब से पढ़ सकते हो, किसी और से पढ़ सकते हो, आपकी इच्छा है। बट अगर आप कंप्यूटर साइंस के अंदर सीरियस एस्पिरेंट हो, आपको लग रहा है कि टीजीटी में तो होना ही है, पीजीटी में भी कट ऑफ के पास जा रहे हो, तो 110% ये कोर्स ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्टिव का भी बहुत जल्दी इस वीक के लास्ट तक हम पूरा फंक्शनैलिटी ला रहे हैं, जहां पर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की टेस्टिंग भी हम कर पा रहे होंगे, है ना। तो आप केवीएस एनवीएस का कोर्स चाहें उसको चेकआउट जाके कर सकते हैं, वेबसाइट पे 333 की कॉस्ट है। और आप चाहे तो पूरा टीचिंग बंडल ले सकते हैं, जहां पे जितने भी टीचिंग रिलेटेड कोर्स ऑलरेडी हमारे पास है, फ्यूचर में हम लाएंगे, उन सब का एनरोलमेंट आपको मिल जाएगा 1 साल के लिए। क्यों आप हमारा कोर्स लेंगे? टेक्नोलॉजी के लिए, बेस्ट क्वालिटी के लिए, और हमारे टेस्ट और विजडम के लिए, हमारी समझ के लिए कि किस तरह से अच्छे से तैयारी किया जानी चाहिए। क्योंकि हम 10 ब्रांचेस नहीं चला रहे, हम एक ब्रांच चलाते और उस पर सॉलिड तरह से फोकस करते हैं। यस, बाकी समझदार को इशारा काफी, आप विचार करिए इसके ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल लास्ट। बाकी जो भी अपडेट होगा आगे बताते रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।